नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। बी पार्ट थर्ड के सोशियोलॉजी 1 के पेपर में हमने अभी तक कुछ समाजशास्त्री विचारकों की बात की है। कुछ प्रमुख समाजशास्त्री जैसे ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दर्कहाइम, इन सब विद्वानों का समाजशास्त्र के विकास में समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में क्या योगदान था, ये सब हम पहले बात कर चुके हैं पहले वाले वीडियोज़ में। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्री मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर का समाजशास्त्र के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत रहे हैं। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, आदर्श प्रारूप का सिद्धांत, नौकरशाही के बारे में उन्होंने जिक्र किया है और सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका माना जाता है धर्म के बारे में जो उनके विचार थे उसको। जर्मन राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे मैक्स वेबर और साथ ही साथ वो एक समाजशास्त्री भी थे। उन्होंने न केवल जर्मनी बल्कि पूरे विश्व में सामाजिक विचारधाराओं के क्षेत्र में अनुपम देन दी है। एक विद्वान तथा सामाजिक विचारक के रूप में उनका जीवन बहुत उज्जवल था। उन्होंने बहुत असाधारण रूप से, बहुत कम आयु उनकी रही, उसके दौरान उन्होंने बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की और सामाजिक विज्ञानों में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज तथा सामाजिक घटनाओं के प्रति वेबर का जो दृष्टिकोण था वो उस समय के जो विद्वान थे उनसे बहुत डिफरेंट था। उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के अर्थपूर्ण बोध करने वाले विज्ञान के रूप में देखा। यानी समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रियाओं को अर्थपूर्ण ढंग से समझता है। जो जर्मन टर्म उसके लिए यूज़ की जाती है उसे हम वर्स्टेहन कहते हैं। उनका मानना था कि समाज को सामाजिक अंतःक्रियाओं की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। समाजशास्त्री अध्ययन पद्धति के रूप में उन्होंने आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप जिसे कहा जाता है, इस वैज्ञानिक सिद्धांत को विकसित किया था। साथ ही साथ धर्म के समाजशास्त्र पर मैक्स वेबर का जो योगदान है वो सामाजिक विचारधारा के लिए एक अनुपम भेंट है। उसी प्रकार सामाजिक वर्ग तथा स्थिति के संबंध में भी उनके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैक्स वेबर की जो विचारधारा थी उसमें हमेशा एक प्रकार की नवीनता झलकती थी। उस समय और परिस्थितियों के जो विचार थे बाकी उनके कंपैरिजन में अगर हम मैक्स वेबर के विचारों को देखें तो उनमें एक बहुत नवीनता हमें देखने को मिलेगी। परंतु ये नवीनता जो थी वो काल्पनिक विचारों तथा धारणाओं पर आधारित नहीं थी, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति के ठोस आधार पर निर्मित की गई थी। अब हम बात करेंगे मैक्स वेबर का जो जीवन चरित्र रहा है, उनका जो जीवन किस प्रकार का रहा है उसके बारे में। मैक्स वेबर का जन्म जो है वो 21 अप्रैल 1864 को जर्मनी के इरफर्ट नामक स्थान पर हुआ था। एक अच्छे खासे धनी परिवार में वो पैदा हुए थे। उनके पिता जो थे वो एक प्रतिष्ठित उदारवादी राजनीतिज्ञ थे। यही कारण था कि उनके घर में बहुत सारे राजनीतिज्ञों का, नेताओं का आना जाना हमेशा रहता था और वेबर का उनसे निरंतर संपर्क भी रहा। इसी कारण वो उस समय के जो भी राजनीतिज्ञ थे और नेता जो थे उनके विचारों से, उनके दृष्टिकोण से, उन सब से वो भली भांति परिचित थे। अपने पिता के साथ वो बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे स्थानों पर इस प्रकार की मीटिंग्स में भी सम्मिलित हुए। यही कारण था कि कुछ प्रतिष्ठित नेताओं के संपर्क में आने के कारण और पिता के साथ में काफ़ी घूमने के कारण मैक्स वेबर को हमेशा नई नई बातें सीखने का मौका मिलता रहा और बचपन से ही उनका बौद्धिक विकास एक अलग प्रकार से हुआ। मैक्स वेबर जो थे उन्हें किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक़ था। वो बहुत सारी पुस्तकों का विस्तृत अध्ययन उन्होंने किया। 13 वर्ष की आयु में ही ये कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक निबंध लिखा था जिसे पढ़कर उस समय के जो विचारक थे वो काफ़ी प्रभावित हुए। उसके बाद 3 वर्ष तक उन्होंने हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई की। उसके बाद स्वयं अपनी इच्छा से वो कुछ समय के लिए सेना में भी भर्ती हुए और 1885 में पुनः वो लौटे और उन्होंने बर्लिन यूनिवर्सिटी से कानून की उपाधि प्राप्त की। 1891 में उन्होंने रोम के कृषि संबंधी इतिहास पर निबंध लिखे जिसे काफ़ी ख्याति भी प्राप्त हुई।
जो राजनीतिज्ञ और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जो उनका योगदान था, उसके कारण फ्रेबर्ग यूनिवर्सिटी में उन्हें एक प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किया गया। 2 साल उन्होंने वहाँ पर अध्ययन कार्य किया, उसके बाद अध्यापन कार्य किया। उसके बाद 1896 में वो heidelberg यूनिवर्सिटी चले गए। परंतु बेसिकली उनकी जो प्रॉब्लम रही कि वो एक लंबे समय तक बीमार रहे। इस 1896 में heidelberg यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद वो एक बहुत लंबी दीर्घकालीन बीमारी से परेशान रहे, जिससे 1918 तक उनका बौद्धिक जो विकास था, बौद्धिक करियर जो था, उस पर काफ़ी असर पड़ा। परंतु अध्ययन कार्य उन्होंने नहीं छोड़ा। थोड़ा बहुत स्वस्थ होने पर उन्होंने एक पत्रिका थी सोशल रिफॉर्म्स एंड सोशल पॉलिटिक्स, इस पत्रिका का संपादन किया और अपनी लेखनी से राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद जो एक कमेटी बनी थी वर्सलेस शांति सम्मेलन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, एक कमीशन जो बना था, उसके वो सदस्य थे और उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1918 में वियना यूनिवर्सिटी में उन्होंने फिर से प्रोफेसर का काम शुरू किया। इस विश्वविद्यालय से उसके बाद वो म्यूनिक यूनिवर्सिटी भी चले गए और फाइनली 1920 में उनका देहांत हो गया। समाजशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वेबर के बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहे जो उन्होंने बीच बीच में प्रस्तुत किए थे। उनकी जो सबसे प्रमुख पुस्तक थी 1906 में प्रकाशित हुई थी, द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये धर्म के समाजशास्त्र के रूप में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसमें उन्होंने अपने धर्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने ये बताया कि पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म जो है, क्रिश्चियनिटी का एक पार्ट कैथोलिक धर्म है और दूसरा प्रोटेस्टेंट धर्म जो है, तो पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म के आचार विचारों का कितना महत्वपूर्ण प्रभाव है। गैर प्रोटेस्टेंट धर्म वाले या कैथोलिक धर्म वाले देश जो हैं, वहाँ पर पूंजीवाद का वास्तविक विकास प्रारंभ नहीं हुआ है। वेबर ने अपने इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए 6 धर्मों का अध्ययन किया था: कन्फ्यूशियस, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और यहूदी। इन 6 धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया था और उसके आधार पर उन्होंने ये स्थापित करने का प्रयास किया कि धर्म का पूंजीवाद के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। मैक्स वेबर ने बहुत सारे निबंध भी लिखे थे, जिसका संपादन उनकी मृत्यु के पश्चात टालकट पार्सन्स ने किया। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1947 में ये प्रकाशित हुई थी किताब। इसके अंतर्गत उन्होंने, टालकट पार्सन्स ने, वेबर के सभी जो लेख थे उनको सम्मिलित करके एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार 1946 में, ये सब किताबें उनकी डेथ के उपरांत ही आई थी, मैक्स वेबर की एक किताब आई एसेज इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के से संबंधित उनके कुछ प्रमुख जो विचार थे वो निबंधों के रूप में इस पुस्तक में सम्मिलित थे। एक और किताब 1946 में ही पब्लिश हुई, मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेज, यानी सामाजिक विज्ञानों में क्या पद्धति शास्त्र को अपनाया जाना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो थे मैक्स वेबर के, क्योंकि वो स्वयं लंबे समय तक बीमारी से ग्रसित रहे थे, तो उनका योगदान काफ़ी था, लेकिन उसे एक प्रिंट फॉर्म में, पब्लिश्ड फॉर्म में वो प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, जो उनकी मृत्यु के पश्चात सामने आए। तो कुल मिलाकर एक बहुत छोटा उन्होंने जीवन व्यतीत किया, परंतु उसमें उनका जो बौद्धिक योगदान था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। 1864 में उनका जन्म हुआ था और 1920 में उनकी मृत्यु हो गई, यानी कुल 56 वर्ष की जो आयु थी उसमें उन्होंने जो बचपन से जो कुछ भी बौद्धिक विकास उनका हुआ था और अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो उनका अनुभव रहा, प्लस जो अलग अलग राजनीतिक संपर्क उनके रहे, उन सब के कारण उन्होंने समाजशास्त्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही कारण है कि वेबर को न सिर्फ राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र और साथ ही साथ अर्थशास्त्र जो है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा जाता है।